आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में आज से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं, इतने छात्र होंगे शामिल। उत्तराखंड में बोर्ड एग्जाम की तारीख घोषित हो गई है। इस बार उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 27 फरवरी यानी आज से शुरू होंगी। परीक्षाएं आज से शुरू होकर 16 मार्च तक चलेंगी। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद डीआईजी कुमाऊं ने कई पुलिस अधिकारियों को किया इधर उधर। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर खास कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी लंबे समय से ही जिले में डटे हुए हैं उनका ट्रांसफर किया जाए। साथ ही उन्हें ऐसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए जिसके बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारियों को इधर उधर किया जा रहा है। नैनीताल में गहरी खाई में गिरा पिकअप वाहन, एक की मौत, एक घायल, तीसरे की तलाश जारी। नैनीताल में एक पिकअप वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन में 3 लोग सवार थे, जिसके बाद पुलिस तीसरे व्यक्ति की तलाश में जुटी है। लक्सर के पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत सैकड़ों भाजपाइयों की हुई घर वापसी। कांग्रेस बसपा के कार्यकर्ता भी हुए शामिल। पंतनगर पिथौरागढ़ के बीच हाईवे सेवा शुरू। 19 सीटर विमान पहुंचा पंतनगर एयरपोर्ट। पंतनगर और पिथौरागढ़ के बीच आज से हवाई सेवा शुरू हो गई है। फ्लाइट के पहले दिन फ्लाइट विंग एयरलाइंस का 19 सीटर विमान 8 यात्रियों को लेकर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचा। लगभग आधे घंटे बाद विमान 5 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुआ। उपनल कर्मियों को धामी सरकार की सौगात, 10% मानदेय बढ़ोतरी को मंजूरी, शासनादेश जारी। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी की मांग पूरी कर दी है। सरकार ने मानदेय वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 25,000 उपनल कर्मियों तैनात हैं। मुनस्यारी और धारचूला में इनर लाइन की मांग तेज, आंदोलन की रूपरेखा तैयार। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत धारचूला और मुनस्यारी विकासखंड को इनर लाइन के दायरे में लाने की मांग उठने लगी है, जिसे लेकर दोनों विकासखंडों के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। अंकिता हत्याकांड केस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई। पुलकित आर्य ने रखा पक्ष, 1 मार्च को होगा फैसला। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित के केस ट्रांसफर अर्जी पर पौड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 1 मार्च को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। बेटी को प्रेमी के साथ देख बाप ने खोया आपा, हत्या कर सुसाइड दिखाने का किया प्रयास, माता पिता अरेस्ट। थलीसैंण में न्यार नदी में डूबा नेपाली मूल का युवक, आंखों के सामने हुआ हादसा। थलीसैंण के गिवई गांव के पास न्यार नदी में डूबने से नेपाली मूल के युवक की जान चली गई। युवक गिवई में मजदूरी का काम करता था। सरकारी स्कूलों में एडमिशन से मना नहीं कर सकता स्कूल प्रबंधक, सीएस ने लिया एक्शन। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला न मिलने पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इन मामलों को निपटाने के लिए अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरु को नोडल अधिकारी बनाया है। एम्स ऋषिकेश में दी जा रही है खास ट्रेनिंग। ट्रामा मरीजों के लिए साबित होंगे मददगार, लोगों की बचाएंगे जान। उत्तराखंड के प्रत्येक जिलों में 50 फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनर तैयार करने की कवायद की जा रही है, जो किसी हादसे के वक्त ट्रामा मरीजों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि डेथ रेट को कम किया जा सके। इसी कड़ी में एम्स ऋषिकेश में खास ट्रेनिंग दी जा रही है। हल्द्वानी में आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग ने लगाया 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर। शौच करने के लिए कार से उतरे शख्स पर झपटा बाघ, गंभीर रूप से घायल, इस तरह से बचाई जान। अल्मोड़ा वन प्रभाग के चरीधार में शौच करने के लिए एक शख्स कार से उतरा, तभी उसे बाघ घसीटकर करीब 200 मीटर अंदर जंगल में ले गया। शख्स के चीखने पर आवाज से कार सवार परिजनों ने शोर मचाया, जिसके बाद बाघ उसे छोड़कर चला गया, लेकिन शख्स गंभीर रूप से घायल है। उत्तराखंड में पहली बार बिना विपक्ष के हुई कार्य मंत्रणा की बैठक। सवालों से घिरी सरकार, सदन मंगलवार तक स्थगित।
देहरादून में 10 वर्षीय बच्चे को निवाला बनाने वाले गुलदार को मारने के आदेश। कीर्तिनगर में गोली मारने के मामले में होगी जांच। देहरादून के किवाड़ी क्षेत्र में बच्चे को निवाला बनाने वाले गुलदार को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने मारने के आदेश दे दिए हैं, जबकि टिहरी के कीर्तिनगर क्षेत्र में गुलदार को वन कर्मियों की ओर से मारे जाने के मामले में भी जांच के आदेश दिए गए हैं। ईटीवी भारत की टीम ने इस मामले पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा से खास बातचीत की।